दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ बहुत ही रोचक फुटबॉल अपडेट के बारे में, जिनके बारे में इस वक्त हर एक इंडियन फुटबॉल फैन को जानना चाहिए। दोस्तों तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद एफसी ने अपने प्लेयर रिक्रूटमेंट और प्लेयर साइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जी हाँ, फुलबैक सोहेल जोशी इस सूची के लेटेस्ट प्लेयर है जो कि अगले सीजन हैदराबाद एफसी के लिए खेलेंगे। जिले स्पोर्ट्स के मुताबिक सोहेल जोशी आने वाले 3 सीजन के लिए हैदराबाद एफसी के साथ जुड़े रहेंगे। इफ यू टॉक अबाउट हैदराबाद एफसी, टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी आकाश मिश्रा के ऊपर इस वक्त आईएसएल के कई क्लबों की निगाहें हैं और अगर आकाश मिश्रा को लुक्रेटिव ऑफर मिलेंगे तो इस बार का चांसेस बहुत है कि आकाश मिश्रा हैदराबाद एफसी को छोड़ के किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसीलिए गाइस हैदराबाद एफसी इस वक्त आकाश मिश्रा के बैकअप प्रस्तुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी रीजन के लिए हैदराबाद एफसी साइंड सोहेल जोशी। सोहेल जोशी ने केरला की तरफ से संतोष ट्रॉफी में कमेंडेबल परफॉर्मेंस पेश किया था एंड डेफिनेटली ही डिजर्व्स ए 3-year प्रो कॉन्ट्रैक्ट विद द निजाम्स। दोस्तों आप इस फुलबैक को क्या अगले सीजन आईएसएल में देखना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गाइस आप सभी को पता ही है आईपीएल इज लाइव और आईपीएल के सीजन में ये साइड आपको रजिस्ट्रेशन पर 51 रुपए एज ए फ्री बेट देंगे। इसी के साथ फर्स्ट डिपॉजिट में 25,000 तक के बोनस यहाँ पे मिल सकते हैं। Hey cricket fans, this season is on fire. 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आप सभी मैचेस फ्री में देख सकते हैं। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे एचपी लैपटॉप, OnePlus 9 Pro मोबाइल एंड गैलेक्सी वॉच आपको जीतने को मिलेंगे। आप अपने फैंटेसी टीम बनाइए और अपने फेवरेट डिपॉजिट मेथड में 60 रुपीज का कैशबैक पाइए। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out, grab it now. लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है तो अभी चेक कीजिए। दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम के खराब आउटिंग की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त फुटबॉल में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप भारत के एफसी एशियन कप कैंपेन की बात करें दोस्तों, एफसी एशियन कप के लिए जॉइंट क्वालिफायर्स में अगर भारत डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेते तब शायद ये नौबत नहीं आता। तो गाइस इसीलिए इस वक्त ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर प्रेशर है और फेडरेशन द्वारा भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगर स्टिमाच को यह क्लियरली बता दिया गया है कि अगर भारत एफसी एशियन कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं करते तब गाइस इगर स्टिमाच विल नो लॉन्गर रिमेन द हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। दोस्तों बहुत जल्द इगर स्टिमाच के पत्ता साफ होने वाले हैं, लेकिन गाइस आई डोंट थिंक इंडिया विल नॉट क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट ईयर्स एफसी एशियन कप। और ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन नेशनल टीम के फॉर्मर हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी इस बात पे सहमति जताया है। कॉन्स्टेंटाइन के मुताबिक इट इज इंपॉसिबल फॉर इंडिया नॉट टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट ईयर्स एफसी एशियन कप। तो गाइस भारतीय टीम के ऊपर इस वक्त सबकी नजरें हैं और आप भी इस टीम के ऊपर निगाहें बना के रखिए। बेंगलुरु एफसी से एक अपडेट है, टीम के इटालियन हेड कोच मार्को पेजाओली अब अगले सीजन शायद टीम के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस वक्त पेजाओली को काफी सारे आईएसएल के क्लब इंटरव्यू कर रहे हैं जिनमें चेन्नई एफसी के नाम भी शुमार है। तो गाइस इस इटालियन मैनेजर के साथ जरूर बेंगलुरु एफसी अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्तों देयर आर सम अदर क्लब्स इन आईएसएल हु वांट्स हिज सर्विस। अब आने वाले वक्त में मार्को पेजाओली कौन से क्लब को ज्वाइन करेंगे वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट आ रहे हैं सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन से और ये अपडेट बहुत ही निराशाजनक है। जी हां, सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन जो कि सिक्किम में फुटबॉल को चलाने वाला बॉडी है, वहां से आए अपडेट के मुताबिक सिक्किम के कई फॉर्मर प्लेयर्स ने यहां पे एक तरफ से सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। जी हां, सिक्किम के फॉर्मर प्लेयर्स के मुताबिक सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन में अनफेयर मीन से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया है और देखा जाए तो सिक्किम ने नेशनल स्टेज पर भी रिसेंट कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस पेश नहीं किया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिक्किम में टैलेंट नहीं है। अरे भाई, जिस राज्य से बाइचुंग भूटिया, फुरवा लांचेम्पा जैसे प्लेयर्स निकले हो तो गाइस उस स्टेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कहीं ना कहीं टैलेंट को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं गाइस सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन की चूक हुई है। लेकिन क्या गाइस निर्मल छेत्री एंड इस कंपनी वो बदलाव सिक्किम में ला पाएंगे, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दोस्तों मुंबई के फुटबॉल क्लब कैंकरे एफसी आई लीग से रिलीगेट हो चुके हैं। इस सीजन ही क्लब ने आई लीग में अपना डेब्यू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द टीम को रिलीगेटेड ड्यू टू ए सीरीज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। दोस्तों कैंकरे एफसी की अगर आप बात किया जाए तो गाइस क्लब के फाउंडेशन के काफी सालों बाद क्लब ने फाइनली आई लीग के लिए क्वालिफाई किया था। इट वाज नथिंग लेस देन अ सक्सेस स्टोरी। लेकिन फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि कैंकरे एफसी शायद आई लीग में टिक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड द टीम इवेंचुअली गॉट रिलीगेटेड। अपडेट
आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ओनर जॉन अब्राहम से। और रिसेंटली जॉन अब्राहम ने असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात किया और दोनों पार्टीज ने असम में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कुछ विषय पे डिस्कस किया। हालांकि गाइस व्हाट वेंट इन द डिस्कशन इज स्टिल प्रीटी अनक्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जॉन अब्राहम हैज बिग प्लान अहेड। और दोस्तों आई थिंक जॉन अब्राहम इज प्लानिंग समथिंग बिग और आने वाले वक्त में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ओनर वो बने रहेंगे। अगर बिजनेस के लिए जॉन अब्राहम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एस्टैब्लिश किया होता तो कब का क्लब शट डाउन हो जाते, जस्ट लाइक दिल्ली डायनामोस, एफसी पुणे सिटी। लेकिन गाइस जॉन अब्राहम इज नॉट गिविंग अप और यहाँ पे गाइस करोड़ों के नुकसान के बावजूद जॉन अब्राहम इज बैकिंग द क्लब। और इसीलिए गाइस वी एज अ फैन शुड नेवर गिव अप, वी शुड ऑलवेज बैक आवर क्लब, क्योंकि दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इज आवर क्लब एंड वी विल सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। संतोष ट्रॉफी में गोलों की बरसात करने वाला जस्टिन टीके के नसीब बदलने वाला है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेयर को एटीके मोहन बगान द्वारा 22 लाख के एक ऑफर पेश किया गया है और लगता है जस्टिन टीके आने वाले सीजन में अपना आईएसएल डेब्यू के लिए तैयार है। लेकिन आखिर में केरला के ये स्ट्राइकर कौन से क्लब को ज्वाइन करेंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लेफ्ट बैक मनोज मोहम्मद के ऊपर इस वक्त हैदराबाद एफसी हाईली इंटरेस्टेड है। द रीजन फॉर दैट इज दे वांट ए परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ आकाश मिश्रा। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में भी मैंने इसके ऊपर बात किया था। आकाश मिश्रा के ऊपर इस वक्त आईएसएल के कई क्लब इंटरेस्टेड है और इसीलिए हैदराबाद एफसी वांट टू फाइंड हिज रिप्लेसमेंट। मनोज मोहम्मद इससे पहले ईस्ट बंगाल क्लब के लिए भी खेल चुके हैं। सो गाइस इस ट्रांसफर रूमर के नतीजा क्या होते हैं वो देखने लायक होगा। त्राव एफसी के 22 साल के गोलकीपर अमृत गोपे बेंगलुरु एफसी ज्वाइन करने वाले हैं। अमृत गोपे की अगर आप बात करें तो आई लीग में 8-9 मैचेस वो खेल चुके हैं। तो गाइस ही इज वन फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और बेंगलुरु एफसी कैन डेफिनेटली बिल्ड दिस प्लेयर टू बी अ गुड वन जस्ट लाइक दे डिड विद प्रभशिकन गिल एंड मेनी अदर्स। ऑलराइट गाइस, अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट कमिंग फ्रॉम ईस्ट बंगाल और बहुत जल्द एक बड़ा क्लब ईस्ट बंगाल के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं और इस लिस्ट में सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी का नाम शुमार है। दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी बहुत जल्द ईस्ट बंगाल के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो इसके पीछे सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन अभी तक गाइस नथिंग इज बीइंग कंफर्म, सो वी हैव टू वेट टू गेट एनी कंफर्मेशन ऑन दैट। कुछ दिन पहले मोहम्मद इजरफानी के नाम सामने आए थे और ऐसा न्यूज निकले थे कि मोहम्मद इजरफानी के ऊपर आईएसएल के कई क्लब इंटरेस्टेड है। मोहम्मद इजरफानी जो मोहा के नाम से भी जाने जाते हैं, ही कैन बी ए गुड ऑप्शन टू एनी आईएसएल क्लब क्योंकि गाइस यहाँ पे बार्सिलोना भी और स्पेनियल जैसे टीमों को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मोरक्को के अंडर 23 टीम की तरफ से भी 1-2 मैचेस वो खेल चुके हैं, सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। लेकिन मोहम्मद इजरफानी जो इस वक्त सबादेल एफसी की तरफ से खेल रहे हैं, क्या अगले सीजन आईएसएल में अपना डेब्यू करेंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कुशल दास के ऊपर रंजीत बजाज ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा साफ इनकार किया गया। अब गाइस AIFF रंजीत बजाज को इस बात का प्रूफ देने के लिए 15 दिन का समय दिया है और प्रूफ नहीं देने से AIFF में गो टू कोर्ट एंड यहाँ पे रंजीत बजाज के ऊपर डिफेमेटरी केस भी दे सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। लेकिन गाइस जहां तक रंजीत बजाज का सवाल है, ही वांट टू रिमेन क्वाइट। उन्होंने फीफा को रिसेंटली एक लेटर लिखा है जहां पे उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि इस बात का इन्वेस्टिगेशन पुख्त तरीके से नहीं हुआ और एक लाइन उस लेटर में क्लियर था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुए द प्रोसेस वाज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। दोस्तों फीफा के बाद एफसी के एथिक्स कमेटी को भी बजाज द्वारा इस विषय पे एक लेटर भेजा गया और दोस्तों यही नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में भी बजाज ने कंप्लेंट रजिस्टर किया है। अब गाइस इस विषय पे रंजीत बजाज बहुत कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है ही हैज कंक्रीट एविडेंस ऑन द मैटर। लेकिन क्या वो एविडेंस बजाज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पेश करेंगे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रबीर दास के ऊपर बेंगलुरु एफसी इंटरेस्टेड है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस मूव विल हैपन क्योंकि प्रबीर दास हैज बीन ए लॉन्ग टर्म एसोसिएट ऑफ संजीव गोयंका's फ्रेंचाइजी। दोस्तों क्या आप चाहेंगे कि प्रबीर दास आने वाले वक्त में बेंगलुरु एफसी को ज्वाइन करे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम को सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी काफा द्वारा अपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने काफा के टूर्नामेंट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आई डोंट हैव द आंसर। दोस्तों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, इंडिया ने काफा में रजिस्टर नहीं किया, काफा ओनली इनवाइटेड इंडिया टू पार्टिसिपेट। दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कतर ने पिछले एडिशन की कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दे पार्टिसिपेटेड एज एन इन्विटेशनल टीम और यहाँ पे उसी तरीके से सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी इंडिया
इंडिया को इनवाइट किया है, लेकिन गाइस इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट, जो कि वंस अगेन इंडियन फुटबॉल के लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम इस वक्त बेलारी में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंडियन टीम के उस प्रिलिमिनरी स्क्वाड के लिए रिसेंटली लक्ष्मीकांत कट्टिमानी को बुलाया गया है। जी हाँ, लक्ष्मीकांत कट्टिमानी हैज बीन कॉल्ड अप फॉर अ नेशनल टीम। अब गाइस क्या लक्ष्मीकांत कट्टिमानी फाइनल स्क्वाड में अपना जगह बना पाएंगे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।